हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी टाइम तो पता नहीं कितना हो रखा है, तो ब्लॉग शुरू कर लिया है। आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल पे न्यू आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो सुबह सुबह की अच्छी आदतें होती है ना एक गृहिणी में, जो मकान को घर बना देती हैं, तो वो आदतें वो काम हो चुके हैं मेरे। साफ़ सफाई अंदर बाहर की, और अभी टाइम हो रखा है 6:15 बजे का। तो 6:15 बजे मेरे अंदर झाड़ू पोछा, बाहर की साफ़ सफाई सारी हो गई है। घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित सब हो गया है। तो अब यहाँ पे ब्लॉग शुरू कर लिया है मैंने। तो आज सुबह से मैंने करा नहीं, मैंने कहा साफ़ सफाई कर लेती हूँ ना, तो फिर उसके बाद ही करूँगी। तो अब मैं सीधे आ जाती हूँ फिर किचन में। किचन के बर्तन नहीं रखे थे मैंने, पानी यानी भरा था, सब पानी भी भर दिया था। तो उसके बाद फिर अब मैं सोची थी सीधे नहाने जाऊँ, क्योंकि पानी में भर देती हूँ ना, क्योंकि वहाँ पे फिर पानी पानी हो जाता है। तो इसीलिए बोतलें सब भर दी थी। और अब नहाने के बजाय फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना, अभी टाइम है ही थोड़ा बहुत, तो बर्तन रख लेती हूँ और जब तक अपने लिए मस्त सी एक चाय बना लेती हूँ सुबह की। और ईशु गया है वॉक करने के लिए, तो वो अभी आया नहीं है, तो अभी आएगा थोड़ी देर में। तो फिर मैंने चाय बना के ले आई थी अपने लिए। मैंने बर्तन रख दिए थे, टब भी धो दिया था। तो चाय पीने के बाद फिर मैं ना सीधे नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कहा फिर नहा ही लेती हूँ ना, फिर लेट हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि 8 बजे से पहले पहले पूजा पाठ हो जाए ना तो अच्छा लगता है। तो अब जाऊँगी छत में। तो सीधे छत में भी मेरी पूजा पाठ हो गई है, दिया बाती सब जगह हो गई है। तो यहाँ पे ना रिसु ये ले आया, मम्मी मैगी बनाओ कि मैक्रोनी के साथ। और लौकी मंगाई थी मैंने, लौकी लेकर के आया। उसे लौकी के कोफ्ते अच्छे लगते हैं ना। और इसमें आलू ख़त्म हो रखे थे, आलू और अदरक लेकर के आया है। इसमें मट्टी हो रखी है बहुत ज़्यादा। और केले लेकर के आया था अपने लिए, और ये 1 दर्जन लेकर आया ना, शाम तक सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये अपने लिए रोज़ 1 दर्जन केले लेकर आता है और शाम तक ना सारे खा देता है। तो मैंने कहा चलो इसमें रख देती हूँ, टोकरी में अभी रखूँगी ना, टोकरी शाम तक खाली हो जाती है। तो मैंने कहा चलो पूजा पाठ भी कर ली थी, फिर मंदिर में भी मैंने चढ़ा दिए थे केले। मैंने कहा मंदिर में भी रख देती हूँ। तो अब यहाँ पर आ गई थी। मैंने कहा अदरक को ना धो लेती हूँ साफ़ करके, क्योंकि ये ना इसमें मट्टी मट्टी हो रखी है। अदरक बहुत दिन से नहीं था ना, तो आज मैंने इससे, मैंने कहा तो ना अदरक ले आना, सुबह घूमने जाता है ना वॉक करने, मम्मी कुछ लाना है बोल रहा था। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा वो भी ख़त्म हो रखे थे, आलू भी। मैंने कहा अदरक ले यार, बहुत दिनों से अदरक वाली चाय नहीं पी है। तो लेके तो आया। अब मैंने ना इसे धो देती हूँ, मट्टी हो रखी ना तो साफ़ हो जाएगा, सूख जाएगा ना, धूप में सुखा लूँगी थोड़ा सा इसे, क्योंकि गीले हो रखे ना। फिर उसके बाद डब्बा है ना इसका अलग से अदरक रखने वाला, उसमें रख दूँगी। तो इनको मैंने कहा मट्टी निकाल देती है, ऐसे नहीं रखती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, फिर मट्टी मट्टी ऐसी जाती है। धो लो तो सही रहता है साफ़ करके। तो धो दिए थे यहाँ पे मैंने सारे, और इसका पानी मैंने साफ़ कर दिया था। लौकी भी रख देती हूँ यहीं पर इसी के ऊपर, क्योंकि शाम को बनानी है तो फ्रीज में क्या ही रखो, फ्रीज भी ठंडा होता है आजकल। तो उसके बाद अब आ गई थी मैं यहाँ पे, और अंदर का काम हो गया था मेरा। मैंने मैक्रोनी वो बनाने के लिए रखी हुई है। तो मैंने कहा जब तक ना मैं कपड़े डाल लेती हूँ। यहाँ पे कपड़े सूख गए थे, तो ये पानी भर रखा था ना बाल्टी में। तो यहाँ पे ना ये ना इसने गाड़ी अंदर डाल दी। मैंने सारी साफ़ सफाई करी थी, तो इसने गाड़ी लेकर आया बाहर से ना, अंदर डाल दी। तो यहाँ पे हल्की हल्की सी ना मट्टी जैसी होगी, तो ये नल से ना टपकता है तो ये पानी भर जाता है। फिर गेट में पायदान बिछा रखा ना, वो सारा गीला हो जाता है, पानी भरता है। तो यहाँ बोतलें भरो तो अब परसों नल वाले तो आए थे, पानी बिल देने आते ना, तो उनसे मैंने बोला था, मैंने कहा नल ला के लगा देना एक नया सा ना, ताकि टपके ना। तो ला दूँगा, वो लगा दूँगा बोले थे। तो अभी लगाया नहीं है, तो ये टप टप टपकता है, तो इसीलिए मैंने कहा पानी ने बाल्टी भर जाती है इसमें। तो बाल्टी खाली कर दी थी बाहर से मैंने। तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा ना झाड़ू भी मारना है मुझे, साफ़ सफाई कर दो ना। उसके बाद इसने गाड़ी अंदर रखी, तो अब वो फिर से मट्टी आ गई उसमें। अब यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ, बरसाती भी डाल रखी है मैंने। पॉलीथीन धोई थी एक तो वो भी सुखाने के लिए रखी है। बहुत से तो बहुत सारी पॉलीथीन रखी है, पर मैंने कहा सुखा देती हूँ, काम आ जाती है ना कभी। तो इसको भी मैंने कहा धूप आ रखी है, सुखा देती हूँ। धूप आ रखी है आज अच्छी सी, सुबह सुबह के टाइम पे तो अच्छी धूप लगी है। तो अब तो बारिश से भी अति हो गई है, तो अब धूप ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा झाड़ू मार लेती, क्योंकि पैर में ना मट्टी जैसी आ रखी थी। ज़्यादा तो नहीं हो रखी, पर फिर भी ना थोड़ा बहुत हो ही रखी। पैर में आ रही ना, इधर उधर चलो तो फिर अंदर जाती है मट्टी। तो मैंने कहा हल्का सा ना झाड़ू मार के ऐसे बाहर को डाल देती हूँ।
तो इसको मैंने सब बाहर को डाल दिया था, साफ़ कर दिया था झाड़ू से। तो अभी कपड़े अपना आप सूखेंगे, धूप तो थोड़ा देर में ही आएगी यहाँ पे, क्योंकि इतनी जल्दी ना धूप नहीं आती है। तो फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, तो नाश्ता मेरा बन गया था। तो दोस्तों आप सब भी खा लीजिए। मैगी और मैक्रोनी ना मुझे साथ में अच्छी लगती है, खाली नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बैठा है, टीवी लगा रखी इसने, तो इसको भी दे देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। नाश्ता कर लेते हैं, आज हमारा नाश्ता ये है। दोस्तों अभी बज गए हैं 8:45 हो रखे हैं, और किचन की साफ सफाई नाश्ता पानी सारा हो गया। और आज ना अच्छी धूप लगी हुई है, मतलब बारिश इतनी ज़्यादा हो गई ना कि अब तो हो ही ना बारिश, बिल्कुल बहुत अति बारिश हो गई है। सारा मतलब दीवारें ऐसी हो गई ना, सीलन काई काई ऐसा हो रखा ना छत में भी। या धूप लग जाएगी तो फिर सब साफ हो जाएगा ना वो छत का भी। तो आज तो लगी हुई है, अब पता नहीं शाम तक जो होता है, मौसम बदलते भी देर नहीं लगती है। तो अभी तो अच्छी धूप आ रखी है मस्त। तो अब मैं सोच रही हूँ, अभी ना लाइट जा रखी है, ये तो मंदिर लिख लेती फटाफट से। ऊपर का हिस्सा तो पूरा ही हो गया, थोड़ा सा और रह गया वो, उसको पूरा कर देती हूँ। या छत में जाती हूँ झाड़ू लगाने, दोनों में सब लाइट नहीं आती तो छत में ही जाती हूँ। अगर लाइट आ गई तो फिर मंदिर में लग जाती हूँ फटाफट से। छत में भी ना छत झाड़नी हो रही थी, क्योंकि कल बहुत बारिश हुई थी, मतलब सुबह के टाइम पे तो बहुत हुई थी। और ठंडा था कल, मौसम अच्छा था, कल भी अच्छा था, परसों भी अच्छा था। पर आज धूप आ रही मस्त, अब धूप ही आ जाए, ठंडा हो ना हो भले ही। तो अब तो मौसम धीरे धीरे चेंज हो ही गया, वैसे सही हो गया है। तो दोस्तों अभी टाइम था 12:30 बजे का, खाना बनाने रखा हुआ है मैंने गैस में। तो यहाँ पे धूप आ गई थी देखिए अच्छी, और बादल भी ना लगने लग गए हैं, तो कपड़े भी सूख ही गए हैं। तो यहाँ पर मैंने ना मिर्ची सुखाने के लिए डाली, मैंने कहा अच्छे से सूख जाएगी ना तो फिर पीसूँगी इन्हें। और इसमें ही अदरक डाल दिया मैंने, डब्बे में अदरक का ही है ये, तो इसी में मैंने कहा ये भी सूख जाएगा थोड़ा, तो तब मैं अंदर रख दूँगी, इन्हें सुखा लेती हूँ। थोड़ा धूप आ रही है तो ना रख देती हूँ। तो उसके बाद दोस्तों अभी टाइम था 3:30 बजे का टाइम था, तो मैं ना सो गई थी। मैंने खाना खाया ना, किचन की सफाई करी, तो मुझे नींद जैसी आ गई थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने कपड़ों का स्टैंड ना ऊपर रख दिया था, क्योंकि मैंने कहा सूख ही गए थे, फिर मैंने कहा बाद में उठाऊंगी कपड़े, स्टैंड ऊपर रख दिया था। और मिर्ची और वो अदरक रखा था ना बाहर से, लोटा भी धोया था मैंने मंदिर का, उसको ना अच्छी तरीके से सूखेगा तो पेंट करूँगी करके, फिर वो भी ना मैंने कुर्सी के ऊपर रख दिए थे। अच्छा वो रख दिए थे, वरना इतनी तेज़ की बारिश आ गई ना। अभी 2:45 बजे के टाइम पे, हाँ 2:45 बज रहे थे, मैं थोड़ी देर सोई थी, जैसे ही नींद खुली मेरी तो मैंने कहा बारिश जैसी क्या आ रही है। बाहर देखा तो इतनी तेज़ बारिश आ रही है ना। तो फिर वो सब उठा करके अंदर रखे, इसको डांटा, मैंने कहा यहाँ पे अच्छा हुआ कपड़े ऊपर रखे थे, गीले नहीं हुए। ऊपर तो खैर गीले नहीं होते, ऊपर ही रख दिया था मैंने स्टैंड। मैंने कहा पायदान नहीं उठा सकता था, वहाँ पे गेट में पायदान बिछा रखा था, वो पूरा गीला हो गया। वैसे सूख जाता है उसे झाड़ करके, वैसा वाला है ना। तो इसने ये नहीं कि उठा हुआ है, वो बाहर को देखना ही नहीं है। फिर वहाँ पे से ऊपर से पाइप से पानी आता है, वहाँ पे बाल्टी लगाई, फिर वो पायदान को झाड़ करके अंदर डाला मैंने। और बहुत तेज़ बारिश आ गई बाहर से। और आजकल थोड़ा मौसम ऐसा हो गया ना, दिन में की टाइम पे पंखा तो मैं थोड़ा कम कर देती, फिर भी ना बदन में जैसा दर्द हो जाता है पंखे की हवा से। तो अब ठंडा ठंडा ही मौसम हो गया, और अभी तो बारिश हो गई तो और भी ठंडा हो गया। पता नहीं बारिश भी कब तक होती है। बहुत ज़्यादा हो गई है, आज नहीं होगी। सोचा था सुबह सुबह अच्छी धूप खिली थी, फिर थोड़ी देर पर बादल लगे तो बारिश हो ही गई। अब बहुत तेज़ लगी हुई है, मैंने कहा कपड़े उठा के रख देती हूँ, इनकी तह लगा देती हूँ। हाथों हाथ कर दो ना, ये चीज़ें सही रहती है, नहीं तो ऐसे रख दो तो ना ऐसे ही रह जाता है, अभी करूँगी करके। इसलिए कपड़ों का काम ना मैं कभी भी हो, चाहे बहुत ढेर सारे ही कपड़े क्यों ना हो, पर मैं हाथों हाथ कपड़ों की ना तह लगा के रख ही देती हूँ। कभी कभी होता होगा जैसे रात को सूखे नहीं है तो रात को सुखाने डालो, तब सुबह को करो, नहीं तो मैं उसी टाइम कर लेती हूँ। तो चलते हैं बाहर की तरफ को। तो देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे, और इससे ना गाड़ी ढगी हुई है, पानी लग जा, गाड़ी में पानी चला जाता है ना, तो फिर गाड़ी नहीं चलती। बहुत उस दिन ना बहुत ही ज़्यादा जाम हो गई थी, गाड़ी का ना टायर ही नहीं हिला पीछे का, बारिश के पानी की वजह से। फिर गाड़ी वाले को बुलाया घर में, तब सही करी उसने। तब से ढक के रखते हैं हम। तो बारिश अभी तो रुक गई थी, हाँ मतलब हाँ रुकी गई थी अभी, पर ठंडा ठंडा मौसम हो गया काफ़ी देर तक, मतलब हुई थी खूब, जम के हो गई खूब। तो अब यहाँ पे मैं ना चाय बना के लेकर के आई थी। अब मैंने कहा चाय पीती हूँ, ठंडे ठंडे मौसम में ही बनाती हूँ मैं, जब अगर मौसम ठंडा हो तो ना तब बना लेती चाय। और यहाँ पे मैंने ये लौकी लेकर के आई हूँ, छील ली थी इसे मैंने। जब छील लिया ना, जब कोर रही थी ना मैं इसे, तो मुझे ध्यान आया, अरे यार बेसन ख़त्म हो रखा करके। तो बेसन परसों चीला बनाया था मैंने, उस दिन धो धा करके डब्बा साफ़ करके सुखा के रख दिया था। अब मुझे याद ही नहीं था, सुबह बोलते रहा था मम्मी क्या क्या लाना है, मैंने कहा मुझे याद ही नहीं आया बेसन लाना है। अभी फिर इसे
से। मैंने कहा बेसन तो है ही नहीं। कह रहा आपने सुबह क्यों नहीं बोला? मैंने कहा मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैंने कहा वो डब्बा रखा है ना जिसमें सामान स्टोर करके रखती हूँ, उसमें देखते हो क्या पता रखा हो एक आध पैकेट, पर वहाँ पे था ही नहीं बेसन। कहने लगा यहाँ पे नहीं है मम्मी। तो मैंने कहा ले आऊँ, फिर बोलने लगा। मैंने कहा चल ले आ। फिर बारिश रुकी हुई थी तो मैंने कहा रुक रखिए, जब फटाफट से लिया। दूध भी लिया लगे हाथ। सुबह तो मंगाया नहीं था, मैंने मना कर दिया था मतला करके। फिर अभी मैंने कहा क्या पता कभी सुबह के टाइम पे बारिश हो तो फिर कहाँ जाएगा, इसलिए मैंने कहा ले आ। फिर वो चले गया था लेने, और यहाँ पे मैं बेसन ले आया है, दूध भी ले आया, और इसे भी मैंने ना वो कर दिया, निचोड़ दिया है। और चाय बना के लेकर आई अपने लिए गर्म करके, क्योंकि चाय एक घूंट पी थी ना, वो ठंडी हो गई थी। और यहाँ पे लगा रखी है मैंने टीवी, साथ में है चाय। जी दोस्तों, तो चाय पानी मैंने पी लिया है। चाय ना मिल उस समय ना ठंडी हो गई थी। मुझे ना गर्म गर्म चाय पीने की आदत है, मुझे गर्म अच्छी लगती है। तो चाय भी पी ली है मैंने, बर्तन वर्तन धो दिए हैं चाय के। टीवी लगा रखी थी थोड़ी देर, क्योंकि बारिश रुकी हुई थी तो टीवी आ रखी ना, हवा चल रही है बाहर, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, बारिश आती है। और आज मौसम ना अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा सा। तो अब थोड़ा सा मंदिर लिखना है। मैंने उसको ऊपर का तो पूरा कर लिया, नीचे का सोची कल तक पूरा जाता ना सही था। मेरे को ना ये वाली आँख में ना इतनी दिक्कत हो रखी है, पता नहीं क्यों हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए फिर ब्लॉग को भी यहीं पर तक रखते हैं, तो ब्लॉग समाप्त कर लेते हैं। कल को मिलते हैं फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।